हमारे बीच में जो कोरोना को लेकर के इतनी सारी बातें हुई और 8-9 महीने से जो कोरोना वाली बातें चल रही है, ये बहुत, हालांकि मेरी दादी माँ अभी भाई साहब अभी भी है, तो मेरी दादी माँ ने मेरे को बताया, इनका दादी माँ ये कोरोना क्या है? बोले बेटा ये कोरोना सेम ऐसा है जैसे कि बाहर गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बड़ का झाड़ है, उसके ऊपर खतरनाक भूत और चुड़ैल रहते हैं, वहाँ अगर चले जाओगे तो तुमको खा जाएंगे। बोले फिर? बोले बस ऐसा कैसा कोरोना है, बाहर जाओगे मास्क नहीं लगाओगे तो खा जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं लगा रहे, इसके बाद भी उनको नहीं खा रहे। मैंने कहा इनको क्यों नहीं खा रहे? बोले उस समय भूत वहाँ नहीं था। बाहर चला गया कहीं घूमने के लिए, कोई 24 घंटे तो रहता नहीं है भूत बेचारा वहाँ। वाह। भैया कह रहे कि हनुमान जी की मूर्ति छोटी, हनुमान चालीसा बड़ी। वो बड़ी इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया को मैनेजमेंट इसी हिंदुस्तान ने, इसी हमारे हनुमान जी ने दिया। कोई खर्चा पानी नहीं हनुमान जी का, बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस। और हनुमान जी लंका में जाने के रामचंद्र जी से हवाई जहाज का किराया थोड़ी लिया कि फ्लाइट के पैसे दो मेरे को। जय श्री राम बोलते थे तो फ्लाइट बन जाते थे। बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। वाह, कितना तगड़ा मैनेजमेंट था। अगर रामचंद्र जी को लंका जलाना पड़ती थी, इतना सारा केरोसिन कहां से लाते गए? एक कूपन पे 3 लीटर ढंग से नहीं मिल रहा। वो तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था कि पावक देव आए, तेल बोरी पट, सांप पूंछ में लपेटने का कपड़ा तक सामने वाली पार्टी का। वाह। माचिस की तिल्ली तक सामने वाले की, सब कुछ सामने वाले का। और ओनली 10 मिनट में ऑल गोल्डन टेम्पल साहब पूरी लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े दिखते रहे, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। हम विश्व गुरु इसलिए मेरे भाई की हनुमान जी बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हुई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। वाह। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में पूरा सूर्य मुंह में ले लिया। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ वी आर सॉरी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। वो तो हनुमान जी को प्रार्थना करना, प्रणाम करना, सुबह में एक नारियल चढ़ाना कि हनुमान जी आपने वो बचपन में सूर्य मुंह में जो ले लिया वो वापस बाहर कर दिया। अगर मान लो अभी तक बाहर ही नहीं करते तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में, मालूम ही नहीं पड़ता ये किसान आंदोलन में अंधेरे में कौन घुस गया और किसकी भाषा कौन बोल के चला गया है। ये तो हनुमान जी की कृपा थी कि सूर्य को मुंह में से बाहर कर दिया, वरना पता ही नहीं चलता मेरे भाई। इसलिए अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाले हम हैं। ये दुनिया अंधकार में थी, दुनिया को अगर उजाले में ले गया तो मेरा हिंदुस्तान है। हम विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु इसलिए कि अगर हम तिरंगा को नमन करते हैं, मैं इस तिरंगे को नमन करते हुए 2-4 भाई, ये मेरी माता बहनें बैठी है। हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारी जड़ें इतनी गहरी है। दादा ने बताया कि गाँव मेरे अंदर आ गया। गाँव हमारे अंदर क्यों आ गया? क्योंकि हमारी संस्कृति जिंदा है। इस देश में कंपटीशन दूसरा चला, मेरी माता बहनें बैठी हुई है यहाँ पे। हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम खड़े खड़े खा रहे हैं बफेट में, खजाना है ही नहीं जो बताएं। अब जो था वो भी धीरे धीरे बिक रहा। और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही है, विश्व सुंदरी बन रही है। हिंदुस्तान की ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। विश्व सुंदरी का खिताब ऐसे ही मिल गया क्या? तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था।